मेरे मित्रों, मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपका अपना नरसी पोसवाल अपने यूट्यूब चैनल नरसी पोसवाल टीचिंग पर। आगे अपन लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं। देखो, हम लोगों ने कंप्लीट किए है त्रिभुज, और आगे बात आती है, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि निम्न आकृति में कितनी रेखा या लाइन है। तो ध्यान रखना, रेखा जो लाइन होती है वो कितनी होती है। एक तो क्षैतिज लाइन होती है, एक लंबवत यानी लंबी लाइन होती है, एक तिरछी लाइन होती है। तो अपन लोग क्रम में आगे बढ़ाते हुए पहला ही प्रश्न है ये वाला। यहाँ पर पूछा जाएगा कि निम्न में कितनी रेखा है, निम्न में कितनी सरल रेखा, ये भी पूछा जाएगा। तो देखो, यहाँ पर जो क्षैतिज लाइन है तो उनकी संख्या कितनी है, 1 2 और 3, यानी कि क्षैतिज लाइन तो कितनी है, 3। इसके अलावा लंबवत जो लाइन है वो है तुम्हारी 1 2 3 4 और 1 5। अब बात आती है तिरछी लाइनों की, तो उनकी जो संख्या है 1 2 3 और 4 5 6, यानी कि टोटल जो लंबवत लाइन है उनकी संख्या कितनी है, 6। अपन लोग इसको काउंट करें तो कितना होगा, इसमें 14 होगा। यानी कि यहाँ पर इसमें पूछा जाएगा कि निम्न आकृति में कितनी लाइन है, तो अपना जवाब होगा कितना, 14 होगा। प्रश्न नंबर 2, इसकी बात करें कि इसमें लाइन या रेखा कितनी है। तो देखो, जो क्षैतिज लाइन है वो कितनी है, 1 2 3 और ये 4, और लंबवत जो लाइन है वो है तुम्हारी 1 2 3 और ये 4। इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब बात आती है तिरछी लाइनों की, तो 1 2 3 और ये 4, ये 5 6 7 और ये 8। अपन लोग इसको जोड़ेंगे तो योग जो होगा अपना वो कितना होगा, यानी 17 होगा इसमें। यानी कि यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे में रेखा या लाइन पूछी जाएगी तो कितना होगा, अपना जवाब 17 होगा। आगे प्रश्न नंबर तीसरा। एक बात ध्यान रखनी है कि जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो ध्यान रखना, हम लोग उसी रेखा को गिनते हैं जो सबसे लंबी होती है, यानी कि विभाजित होने वाली रेखा को अपन लोग नहीं गिनते हैं। तो इसमें जो क्षैतिज लाइन है उनकी संख्या होगी 1 2 3 और ये 4। लंबवत लाइन इस वाली आकृति में कोई है नहीं। अब बात करें तिरछी लाइनों की, देखो 1 और ये 2 3 और ये 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर तुम्हारा जवाब कितना होगा, 12 होना चाहिए। आगे है ये वाला प्रश्न कि निम्न में कितनी रेखा या लाइन है। तो यहाँ पर अपन लोग क्षैतिज लाइन देखेंगे तो उनकी संख्या होगी तुम्हारी 1 2 ये 3, और आगे लंबवत जो लाइन है उनकी संख्या होगी 1 2 3। आगे तिरछी लाइन, तो देखो 1 और ये 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2, और ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6। अपन लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ये अपना पूछा जाएगा रेखा या लाइन में। आगे अपन लोग बात करें वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो ध्यान रखना, यदि हम लोग इनमें गिनेंगे तो बहुत टाइम खर्च होगा। तो अपन लोग क्या करेंगे,
देखो इस वाली आकृति में जहां कहीं भी हमें या तो आकृति आयताकार मिले या वर्गाकार मिले तो हम उनमें क्या करेंगे, एक तो स्तंभनुमा संख्या लिखेंगे, एक पंक्तिनुमा संख्या लिखेंगे और उन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। पर वो गुणा हमें कहां से करना है, लास्ट वाले अंक से करना है, पीछे से गुणा करना है, इतना ध्यान रखना है। यानी कि हम जहां में स्तंभनुमा संख्या लिखें 1 2 1 2 और इनको पीछे पीछे से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 1 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मित्रों, 5 होगा। आगे यही है, इसी क्रम में 1 2 3 1 2 3 और ये 4 गुणा किया जाएगा तो 12 होगा। आगे 6 होगा, 2 1 2 होगा। और ध्यान रखना या तो इस तरफ बचे या इस तरफ शेष बचे तो हमें उनको क्या करना है, छोड़। जैसे ये बच रहा है शेष, ये हमें छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्यों, इधर तो इसका कोई साथी है ही नहीं गुणा करने के लिए, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ दो। तो इसमें यहाँ पर तुम्हारे वर्गों की संख्या होगी, वो कितनी होगी, 20 होगी। आगे यही है, इसी क्रम में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका गुणा किया जाएगा तो 16, आगे 9, आगे 4, आगे 1, तो इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 30 होगा। इसके अलावा अब इसके अंदर भी तो है, तो अंदर भी हमें वही काम करना है। वो क्या काम करना है, जैसे ये है पर 1 2 1 2 2 दूनी 4 1 1 1, यानी कि अलग से हम इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपनी वर्गों की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। इसी क्रम में यार इसमें देखो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणा किया जाएगा 16, फिर आगे 9, फिर आगे 4, फिर आगे 1, यानी इसको काउंट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब आगे अपने 4 वर्ग यानी अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर आकृति पूरी विभाजित नहीं है, ये अलग बाहर वाली है, तो हम इन 4 को अलग से जोड़ेंगे तो इसमें तुम्हारी वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 34 होगी। अब आगे अपना ये वाला प्रश्न है, देखो यानी कि इसमें अपन लोग अलग संख्या लिखेंगे 1 2 और 1 2, इसमें कितना हो जाएगा 5, इधर भी कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, ये भी 5, तो निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं तुम्हारे 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे क्या पूछे जाते हैं वर्ग। और बस हमें एक ही ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी हमें एक से अधिक वर्ग दिखाई दे तो हम उन वर्गों में स्तंभ नुमा संख्या लिखेंगे, पंक्ति नुमा संख्या लिखेंगे और लिखने के बाद हमें उन संख्याओं में पीछे से क्या करना है, आपस में गुणा करना है। गुणा तो करोगे तो बशर्ते कहां से करोगे, पीछे, यानी कि लास्ट वाले अंक से अपन लोग आगे आएंगे। ठीक है मित्रों, आगे है आयतों की संख्या ज्ञात करना। जो अपना लास्ट ईयर पुलिस का पेपर हुआ लास्ट, तो उसमें दोनों ही पेपरों में एक एक प्रश्न पूछा था, निम्न में कितने आयत हैं, और वो तुम्हारे प्रश्न ये दोनों हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि तुम लोग आयत गिनेंगे तो बहुत अधिक टाइम होगा, तो एक काम हमें करना है कि संख्या जिस प्रकार हमने वर्गों में लिखी उसी प्रकार हमने आयतों में लिखेंगे, यानी कि स्तंभनुमा संख्या लिखेंगे। लिखने के बाद इनका क्या करेंगे, योग तथा पंक्तिनुमा संख्या लिखेंगे और इनका भी हमें क्या करना है, योग को जब आपस में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। ध्यान रखना
क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत। प्रत्येक वर्ग आयत होता है। परंतु कोई आयत वर्ग नहीं होगा। कोई आयत क्या नहीं होगा? वर्ग नहीं होगा। एक और बात, ये कई बार प्रश्न ध्यान रखना, सभी आयत क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। ये बात हमें ध्यान में, जब तुमसे चतुर्भुजों की संख्या पूछी जाए तो हमें नियम कौन सा वाला लगाना है? आयतों वाला। और आयतों वाला नियम तुम्हारा ये है। जैसे हमने इसमें लिखा, पंक्ति नुमा संख्या लिखी, स्तंभ नुमा 1 2 1 2, इस साइड से योग किया तो कितना हो जाएगा? 3। इधर योग कितना हो जाएगा? 3 3 और 3 का आपस में गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर कितने आयत हैं तुम्हारे? 9 है। टाइम की बहुत कम बचत होगा, टाइम बहुत कम लगे, बहुत अधिक बचत होगी अपने लिए। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न तुम्हारा कि 1 2 3 4, 1 2 और ये 3। मित्रों इधर जो योग होगा वो अपना कितना? 6। और इधर जो योग होगा वो कितना? 10। 10 और 6 का गुणा करेंगे तो कितनी आयत होंगी इसमें? 60 होंगे। अब तुम लोग 60 गिनने लग जाओ पेपर में, बहुत टाइम हो जाएगा, ऊपर से टाइम का प्रेशर, होपलेस हो जाओगे। हाँ, कभी कभी हमें इसमें ये वाला इसी के अंदर ऐड करके भी और पूछा जा सकता है, जैसे ये वाला है इस प्रकार। नो, इसमें नहीं, यानी इसके अलावा हमसे कुछ और इसमें जोड़ दिया जाए तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ये है, तो हमें 4 आयत अलग से जोड़नी है, तब अपना कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 3 देखो। ये क्या है कि ऐसे क्या करती है, ये 3 के अंदर है, आयत के अंदर आयत, आयत के अंदर आयत, आयत के अंदर आयत, तो हमें एक में गिनना और बाकी 3 गुणों कर देंगे। तो देखो 1 2 1 2, इधर योग 3, इधर योग 3, 3 3 का गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 तुम्हारे इसमें बनेंगे, 9 ही इसमें बनेंगे, 9 ही इसमें बनेंगे, तो टोटल जो योग होगा इसमें आयतों का वो कितना होगा? 27 होगा। अब आगे ये वाला प्रश्न है, ध्यान रखना, इस वाले प्रश्न में लोग डायरेक्ट ही इस वाले नियम को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आकृति एक जैसी नहीं कटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक भाग से बनाएंगे, उसका 4 गुणा कर देंगे। जैसे मैं तुम्हें इसमें बना करके बताऊं, इधर तो एक ही है, इधर 1 2, इधर योग 3 और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, यानी इधर जो योग होगा वो अपना कितना? 3, और इधर योग कितना? 1। 3 और 1 का गुणा किया करेंगे तो कितना होगा? 3। इस 3 में हम इसको जोड़ दें तो क्या ये अपना आयत बनेगा? कितने हो गए? 4। इस 4 के अंदर इसको भी ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक बनने वाले आयतों की संख्या कितनी होगी? 5। इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ तक आयतों की संख्या कितनी बनेगी? 5। इसी प्रकार आगे भी कितना होगा? 5। इसी प्रकार ये भी कितना होगा? 5। यानी कि कितना हो जाएगा? 20। अभी हमने ये बड़ा वाला काउंट नहीं किया इसमें, तो एक हम अलग से ऊपर बड़े वाले को काउंट करेंगे तो टोटल इसमें आयतों की संख्या होगी कितनी? 21 होगी। ये तो कुल आयत है तुम्हारे, ये तो क्या है? कुल आयत है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न सेम टू सेम
पुलिस के पेपर में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस के पेपर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही सिस्टम रहेगा अपना। वो क्या रहेगा, जैसे 1 2 3 4, यानी कि इधर तो योग कितना हो जाएगा 10 और इधर योग कितना 1, 10 और 1 को गुणा करेंगे तो 10 1 10। अब बात आती है, एक अलग आयत है और एक तो एक है ही, और इसको अपन लोग जोड़ दें तो यहाँ से और यहाँ तक टोटल हो जाएंगे अपने कितने 2, और इधर भी टोटल कितने होंगे 2, यानी कि ये 4 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे इसकी बात करें, ये भी तुम्हारा प्रश्न पूछा गया था शायद 15 को, और यहाँ पर वही नियम लागू होगा, 1 2 3, इधर 1, इधर योग करेंगे तो 6, और 6 को और 1 को गुणा करेंगे तो 6 1 6। अब आगे अपना ये वाला कॉलम है वो खाली रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को या तो बाहर निकाले या फिर ना बाहर निकाले, तो 1 2 और 1 2 और 3, यानी कि इधर जो योग होगा वो कितना होगा 6, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। मित्रों ध्यान रखना, इस वाले कॉलम में हमने 2 बार अंक लिखा, तो हम इसमें से -1 करेंगे, तो इसमें तुम्हारी आयतों की संख्या कितनी होगी 11 होगी। अब बात अपन लोग इसकी करें, वही वाला सिस्टम इसमें अपनाना है, क्योंकि अपन लोग नियम सीख चुके हैं कि पहले तो हम संख्या लिखेंगे स्तंभ नुमा, उसके बाद संख्या कैसे लिखेंगे पंक्ति नुमा, और दोनों का आपस में पहले क्या करेंगे योग, योग के बाद ही गुणा करना है। तो देखो 1 2 1 2 3 और 3, इसका जो गुणा किया जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो तुम्हारा भाग है वो रेड वाला मैंने बना रखा है, तो ये शेष रहा तुम्हारा। जैसे मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3, इधर तुम्हारा एक ही है, तो इसके योग किया जाएगा वो कितना 6, इसका 1, तो 6 1 6 प्लस। अब ये वाला अपना है वो एरिया कुछ शेष है, तो जैसे इधर तो एक ही है 1 2 3, इधर योग कितना हो जाएगा 6, और इधर 1 है तो 6 1 6। अब देखो इस वाले कॉलम में हमने 2 बार इधर से भी गिना है, इसको इधर से भी गिना, इसलिए -1 करेंगे, तो इसमें तुम्हारे आयतों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 20 होगी तुम्हारी, यानी कि इसमें आयत तुम्हारे कितने बनेंगे 20। अब बात अपन लोग इसकी करें, देखो यानी कि इसमें हमें अलग से जोड़ने पड़ेंगे ये, क्योंकि अपन लोग इसमें यहीं तक देख रहे हैं, केवल इधर 2 और इधर 1, यानी इधर योग करेंगे 3 और इधर 1, तो 3 1 3। आगे अपन लोग इसकी बात करें तो ये वाले हैं, इधर 1 1 2, योग करेंगे 3 और 3 1 3, ये कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान रखना ये अपना कॉलम है वो शेष रहा, तो इस वजह से अब लोग एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। मित्रों इस वाले भाग को और ऊपर दोनों वाले भागों को मैं ऐड कर दूं, जैसे ये है तो अपना एक और बना, और इस पूरे को और जोड़ दिया जाए तो एक और बनेगा, तो तुम्हारा इसमें टोटल जो आयत होंगे वो कितना होगा 9। आशा है ये क्लास तुम्हारी समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ से आए दिन प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। ध्यान रखना, कल मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए, बच्चे बोल रहे थे गुरुजी हमें पता नहीं और हमें पता कैसे लगेगा। तो जिन भाइयों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो कृपया करके वो अन्य अपने दोस्तों के भी बताएं, क्योंकि एक ही बच्चा छूटा तो सुरक्षा कवच टूटा। ध्यान रखना, यदि क्लास तुम्हारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।